तो दोस्तों बात शुरू होती है मीरा से। जी हाँ, वही मीरा जो हमेशा से अन्नू के खिलाफ साजिशें रचती आई है। अब इस बार क्या हुआ जानते हैं आप? आर्या ने मीरा को ऑफिस से निकाल दिया। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आर्या को जब मीरा की सारी हरकतों के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया और मीरा को ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मीरा चुपचाप घर चली गई होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, मीरा तो मीरा है ना, वो भला कैसे चुप बैठ सकती है। ऑफिस से निकलते ही मीरा का दिमाग फिर से चलने लगा और अब उसने सोचा कि अगर मुझे बदला लेना है तो सीधे आर्यावर्धन के घर जाना होगा, और यही किया उसने। मीरा सीधे आर्यावर्धन के घर पहुंच गई और वहां उसने किससे मुलाकात की जानते हैं? मानसी से। जी हाँ दोस्तों, वही मानसी जो पहले से ही अन्नू से जलती है। अब मीरा को तो बस एक मौके की तलाश थी मानसी को भड़काने की, और वो मौका उसे मिल गया। मीरा ने मानसी से बड़े ही चालाकी से बातें शुरू की। उसने कहा, देखो मानसी, आर्या ने मुझे आज ऑफिस से निकाल दिया, और ये सब किसकी वजह से हुआ? अन्नू की वजह से। वो धीरे धीरे आर्या को अपने कब्जे में ले रही है। आज उसने मुझे निकलवाया है, कल तुम्हारी बारी आएगी। फिर मीरा ने मानसी को और भड़काते हुए कहा, सुनो मानसी, तुम समझती नहीं हो क्या? अन्नू सिर्फ आर्या को ही नहीं बल्कि इस पूरे घर को, इस कंपनी को, सब कुछ अपने नाम करना चाहती है, और अगर तुम उसके रास्ते में आई ना तो वो तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा देगी। विश्वास नहीं होता तो देख लेना जल्द ही। अब दोस्तों, मानसी तो पहले से ही अन्नू को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी, और मीरा की इन बातों ने तो आग में घी का काम कर दिया। मानसी के दिमाग में तुरंत ये बात घर कर गई कि अन्नू उसकी दुश्मन है। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही मन में ठान लिया कि अब वो अन्नू को नहीं छोड़ेगी, चाहे जो हो जाए, वो अन्नू को इस घर से बाहर निकाल कर रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है, मीरा का ऑफिस से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला। जी हाँ, मीरा अभी भी ऑफिस में बनी रहेगी। आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए, असल में अभी कंपनी के सारे अधिकार हर्ष के पास हैं, और मानसी जाकर हर्ष से कहने वाली है कि किसी भी हालत में मीरा को ऑफिस से ना निकाला जाए और ना ही उसका ट्रांसफर किया जाए। तो समझ गए ना आप कि अब मीरा फिर से वापस आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं अन्नू की। दोस्तों, अन्नू को आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी काम है। उसे मीरा से एक फाइल पर साइन करवाना है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसकी दोस्त नीतू उससे मिलती है। नीतू कहती है, अरे अन्नू, तुम मीरा से साइन करवाने आई हो, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है यार, उसका तो ट्रांसफर हो गया है ना, वो अब यहाँ नहीं आएगी। अन्नू ये सुनकर थोड़ी परेशान तो होती है, लेकिन फिर भी वो खुश नजर आती है। दोस्तों, दरअसल अन्नू को लग रहा है कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। उसे एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। वो सोच रही है कि शायद आज आर्या सर उसे प्रपोज करने वाले हैं। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है इस ख्याल से। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जो अन्नू सोच रही है वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बल्कि जो होने वाला है वो उसकी सारी खुशियां छीन लेगा। याद है आपको सिद्धि माता? जी हाँ दोस्तों, वही सिद्धि माता जो अन्नू को हमेशा सही राह दिखाती हैं। उन्होंने अन्नू को पहले ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था, सुनो बेटी अन्नू, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा पास्ट तुम्हारे सामने आने वाला है। कुछ ऐसे पन्ने खुलने वाले हैं जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगे। सिद्धि माता ने आगे कहा था, लेकिन बेटी, तुम्हें हिम्मत रखनी है, तुम्हें मजबूत बनना है। जो भी हो, तुम्हें उस परिस्थिति से लड़ना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने अतीत में नहीं उलझना है, समझी तुम? और दोस्तों, अब वो वक्त आने वाला है जब सिद्धि माता की बात सच साबित होने वाली है। अब दोस्तों, असली ड्रामा शुरू होता है। अन्नू ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी अचानक उसकी नजर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है, और वहां क्या देखती है वो? एक इनविटेशन कार्ड। लेकिन ये कोई साधारण इनविटेशन कार्ड नहीं है दोस्तों, ये एक एनिवर्सरी का कार्ड है, पहली सालगिरह का कार्ड। अन्नू ये देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि ये किसका कार्ड है। तभी उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे नाम पर पड़ती है, और वहां क्या लिखा है जानते हैं आप? राजनंदिनी। जी हाँ दोस्तों, राजनंदिनी का नाम। अन्नू का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। राजनंदिनी कौन है? ये एनिवर्सरी कार्ड क्यों बना है? और सबसे बड़ी बात, आर्या सर का इससे क्या कनेक्शन है? अब अन्नू चैन से नहीं बैठ सकती। उसे इस राज का पता लगाना है। वो एक एम्प्लॉय के पास जाती है और बहुत ही सामान्य तरीके से पूछती है, अरे ये इनविटेशन कार्ड किसका है? ये राजनंदिनी कौन है? लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अन्नू और उस एम्प्लॉय की बातचीत को झंडू सुन लेता है। जी हाँ, वही झंडू जो आर्या का करीबी दोस्त है। झंडू को समझ आ जाता है कि मामला गंभीर है। वो तुरंत आर्या के पास जाता है, और दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। झंडू जब आर्या को बताता है कि अन्नू राजनंदिनी के बारे में पूछ रही थी, तो आर्या का चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द झलकने लगता है। आर्या बहुत ही भारी मन से झंडू से कहता है, तुम जानते हो झंडू, सिर्फ वही एक वजह है जिसकी वजह से मैं आज तक अन्नू को प्रपोज नहीं कर पाया, सिर्फ राजनंदिनी की वजह से। मैं चाहकर भी अन्नू के करीब नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा पास्ट मुझे रोकता है,
और अब अगर अन्नू को सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा झंडू, सब कुछ। आर्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि अन्नू को इस बारे में पता चले, लेकिन अब शायद वो वक्त आ गया है जब सच सामने आकर ही रहेगा। दोस्तों, आर्या की इस बात से साफ है कि राजनंदिनी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो आर्या के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, या फिर था, और जो भी हुआ है वो इतना बड़ा है कि आर्या आज तक उस पल को भूल नहीं पाया। अब दोस्तों, अन्नू के मन में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो किसी भी तरह से इस राज को जानना चाहती है। उसे लग रहा है कि जब तक वो राजनंदिनी से नहीं मिलेगी उसे चैन नहीं मिलेगा। तो अन्नू क्या करती है, वो राजनंदिनी आश्रम जाने का फैसला करती है। जी हाँ दोस्तों, अब अन्नू राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते भर अन्नू के दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमते रहते हैं। वो सोचती है, आखिर राजनंदिनी कौन है? क्या वो आर्या की कोई पुरानी दोस्त है या फिर कुछ और सबसे बड़ा सवाल, आर्या सर राजनंदिनी की सालगिरह क्यों मना रहे हैं? ये सब क्या है? अन्नू का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। एक अजीब सा डर उसके मन में घर कर गया है। उसे लग रहा है कि जो सच वो जानने जा रही है वो शायद उसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती है क्योंकि उसे सच जानना है। दूसरी तरफ दोस्तों, आर्या भी बहुत परेशान है। वो जानता है कि अब अन्नू को सच पता चल जाएगा, और जब ऐसा होगा तो वो उससे नफरत करने लगेगी। आर्या अपने कमरे में बैठा है और पुरानी यादों में खोया हुआ है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो राजनंदिनी की तस्वीर को देख रहा है और सोच रहा है कि काश वो दिन वापस आ जाते। लेकिन दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जब सारे राज खुलने वाले हैं। अन्नू आश्रम पहुंच चुकी है। वो बहुत ही घबराहट के साथ अंदर जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो पूछती है, मुझे राजनंदिनी से मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? आश्रम की एक महिला अन्नू को एक कमरे की तरफ ले जाती है। अन्नू का दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगता है। वो सोचती है, बस कुछ ही पलों में मुझे सच पता चल जाएगा, बस थोड़ी ही देर और फिर दोस्तों वो पल आता है। दरवाजा खुलता है और अन्नू के सामने राजनंदिनी होती है। लेकिन अन्नू जो देखती है वो उसे हिलाकर रख देती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर राजनंदिनी कौन है? क्या वो आर्या की पत्नी है, या फिर उसकी कोई पुरानी प्रेमिका, या फिर कुछ और भी बड़ा सच है? और अन्नू ने ऐसा क्या देखा कि वो इतनी हैरान रह गई? और दोस्तों, यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि जो सच अन्नू को पता चलेगा वो न सिर्फ उसकी बल्कि आर्या की जिंदगी भी बदल देगा। अब आर्या और अन्नू के बीच की दूरी और भी बढ़ जाएगी, या फिर वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है दोस्तों, ये ट्विस्ट कहानी को एकदम से बदल देगा। अन्नू के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या वो आर्या को माफ कर पाएगी? क्या वो उसके पास्ट को स्वीकार कर पाएगी, या फिर वो हमेशा के लिए आर्या से दूर चली जाएगी? और मानसी, वो तो पहले से ही अन्नू के खिलाफ खड़ी है। अब जब उसे इस सच के बारे में पता चलेगा तो वो अन्नू को और भी ज्यादा परेशान करेगी। वो इस मौके का फायदा उठाकर अन्नू को घर से निकालने की पूरी कोशिश करेगी। और मीरा, वो भी तो चुप बैठने वाली नहीं है ना। जब उसे पता चलेगा कि अन्नू को राजनंदिनी के बारे में सब कुछ पता चल गया है तो वो भी इस आग में घी डालने की कोशिश करेगी। वो अन्नू को और भी ज्यादा भड़काएगी और उसे आर्या के खिलाफ करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि इस पूरे तूफान में अन्नू और आर्या की जोड़ी बचेगी या नहीं। क्या प्यार इन सब परेशानियों से बड़ा साबित होगा, या फिर अतीत की कड़वी यादें इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजनंदिनी का पूरा सच क्या है? क्या वो अभी भी आर्या की जिंदगी में है, या फिर वो कहीं दूर चली गई है? और अगर वो दूर चली गई है तो क्यों? ये सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। इमोशनल ड्रामा, रोमांस, धोखा, दर्द, सब कुछ। ये सीरियल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, राजनंदिनी कौन है, और क्या अन्नू और आर्या की लव स्टोरी बच पाएगी इस तूफान से? आपके क्या विचार हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। हमें आपके विचार जानने में बहुत इंटरेस्ट है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर दबाइए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो